बच्चों नमस्कार, मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जिस क्लास का था आपको बेसब्री से इंतजार, उसको मैं लेकर के आ गया हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसने सभी जगह से मैथ कर देख लिया है लेकिन मैथ पढ़ा हुआ उसे कहीं भी समझ में नहीं आया है, तो वो मात्र हमारी एक क्लास शुरुआत से और अंत तक देख ले। उसके बाद वो ये कहेगा कि सर मैथ का जो मेरा डर था वो पूरा खत्म हो गया है, अब मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूं। यानी कि अगर आपके सिलेक्शन में मैथ्स बाधा बनता है तो अब मैथ जीवन में आपके सिलेक्शन में कभी बाधा नहीं बनेगा। बिना देर के हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। और क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि 1 से 40 तक की संख्या वाले टिकट से भरे एक बैग से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है, तो चयनित टिकट पर 7 का गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि प्रायिकता का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको क्या लिखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना बटे कुल संभावना आने की संभावना बटे कुल संभावना। अगर आपको यह फॉर्मूला भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख लो कि नंबर हैं कितने, तो नंबर जितने होते हैं, टोटल जितने नंबर होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो 1 से 40 तक टोटल नंबर कितने हैं? आप कह दोगे 40 है। अब 1 से 40 तक 7 का गुणक क्या होगा? तो 7 का गुणक का मतलब है 7 के टेबल में 1 से 40 तक कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? आप कहोगे 7 आएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, यही तो आएंगे, 42 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से 40 तक 7 के गुणक क्या होंगे? 7 होगा, 14, 21, 28, 35। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर हो गए उसको ऊपर लिख दो। तो 5 बटे 40, इसका मतलब क्या हो गया? 1 बटे 8 हो गया है। बताओ इससे आसान क्या ही होगा? इससे आसान क्वेश्चन वो क्या ही आपको देगा? कुछ नहीं करना, जो टोटल होता है उसको नीचे लिख देते हैं। और जो 7 का गुणज हो, वो कह रहा 7 का गुणक क्या होगा, यानी कि 7 से कौन कौन सा नंबर है जो कट जाएगा उसको आप लिख दो। 7 से 7 कटेगा, 14, 21, 28, 35, यानी कि 5 नंबर हैं जो ये 7 से कट जाएंगे। तो क्या कर दोगे? 5 बटे 40 कर दोगे। बताओ कोई भी दिक्कत हो, यहां तक किसी भी भाई बहन को कोई भी दिक्कत हो? बहुत शानदार जी, बहुत ही बढ़िया। चलता हूं आगे, देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। देखो बात को ध्यान से समझना, 4 बहन हैं, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 7 वर्ष है। तो अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? नंबर की एवरेज में गुणा कर दो, इस 4 की 7 में गुणा कर दो। तो 4 गुणा 7, टोटल कितना हो गया? आप कह दोगे टोटल हो गया जी 28 वर्ष। अगर टोटल की बात करूं तो टोटल हो गई 28 वर्ष। भाई 4 बहन हैं, उनका एवरेज कितना है? 7 वर्ष है। तो 4 की गुणा 7 से करूंगा, कितना आ जाएगा? 28। अब क्या कहता है, यदि हम इसमें मां की आयु को जोड़ देते, मां की आयु अगर हम इसमें जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाएगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे छोटी सी बात बता दो, 4 बहन थी, एक मां आ जाएगी तो लोग कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 5 लोग हो जाएंगे। लोग कितने हो गए? 5। औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाएगी। औसत पहले 7 था, 6 बढ़ गया तो औसत कितना हो जाएगा? 13। तो 13 की गुणा 5 से करूंगा तो अब टोटल कितना हो गया? 65। पहले टोटल 28 था, एक मां के आने से टोटल कितना हो गया है? 65 हो गया है। तो 28 से 65 तक कितना बढ़ गया? वो आप कह दोगे 37 वर्ष बढ़ गया। ये ही मां की आयु है। तो जो 37 वर्ष बढ़ा होगा वो मां की वजह से ही तो बढ़ा होगा। बताओ इससे आसान क्या ही तरीका होगा? कुछ भी नहीं है। 4 बहन थी, 7 वर्ष एवरेज था, तो 7 की गुणा 4 से कर दो, हमें टोटल पता लग गया कि चारों की कुल मिला के 28 वर्ष उम्र थी। मां और आ गई तो 4 तो बहन थी, एक मां आई, लोग 5 हो गए। औसत 6 और बढ़ गया, तो पहले 7 था, अब 6 बढ़ गया, 13 हो गया। तो 5 का 13 से गुणा करोगे तो टोटल जो आया इनका 65 आया। पहले 28 टोटल था, अब 65 टोटल आ गया है। इसका मतलब कितना बढ़ गया? तो आप 65 में से 28 को घटा दो ना, तो 65 में से 28 जो घटेगा, ये 37 जो आया होगा, ये माई तो आई थी और कोई थोड़ी आया था। 4 लोग का जब 28 था, एक मां के आने से 65 हो गया, इसका मतलब माई तो बड़ी होगी। तो मां का कितना था? 37 वर्ष। बताओ इससे आसान तरीका क्या ही होगा? क्लियर हुई बात? बताएं, एक एक बात को बिल्कुल दिमाग में छाप दूंगा। लो जी, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है
1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? यह क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको आज याद रख लेना है, अगर वो 1 से 100 तक पूछे, 1 से 100 तक पूछे तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 1 से 100 तक की बात करें तो आप कह देंगे 25 होती है। जबकि 1 से 50 तक की बात करें, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है। कई बार वो ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि 50 से 100 तक कितनी होती है। अगर ऐसे पूछ ले कि 50 से 100 तक कितनी है तो आप कहोगे सर 1 से 100 तक 25 है, 1 से 50 तक 15 है, तो 25 में से 15 घटा दोगे तो 50 से 100 तक कितनी हो गई? 10। ये तीनों डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को नोट कर लेंगे। अब यहां 1 से 50 के बीच में पूछा गया है, आप कह दोगे 1 से 50 के बीच में तो 15 है सर। कितनी है? 15 है। बताओ इससे आसान तरीका क्या ही होगा? इससे आसान तरीका क्या ही होगा? सबसे आसान तरीके से बताया है। 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 होती है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है? ये अंडर रूट में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा बड़े बड़े में लिख के देता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो क्या कहता है, पॉइंट के बाद 4 जीरो, जीरो पॉइंट के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 सेकंड का क्वेश्चन है केवल। 12 25 बटे, इसे पॉइंट के बाद 4 जीरो, पॉइंट के बाद 4 जीरो है और फिर है 53 29। तो इसका मान क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज चेक कर लो, क्या पॉइंट के बाद ऊपर संख्याएं कितनी है? पॉइंट के बाद ऊपर संख्या 8 है। पॉइंट के बाद नीचे संख्या कितनी है? नीचे भी 8 है। जब संख्या पॉइंट के बाद बराबर हो तो पॉइंट को पॉइंट से काट दो, पॉइंट को हटाई दो, क्योंकि ऊपर भी 8 संख्याएं नीचे भी 8 है। तो बिना पॉइंट के इस संख्या को लिख दो। तो इसका मतलब ये 1225 है और ये कितना होगा? ये 5329 है। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा 1225 के तो ये आ जाएगा 35। तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ऊपर 35 आएगा। अब ऊपर 35 किस में? केवल इसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, ए होगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। करके भी दिखा देता हूं, एक बार इसे नोट कर लेंगे। अब करके दिखा देता हूं। जैसे ये 1225 है, 1225 इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 4 5 नम 45। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 बार 7 से कटेगा एक बार। तो ये 5 का एक जोड़ा बन गया, ये 7 का एक जोड़ा बन गया। तो 5 सत्ते कितना हो गया? 35। ऐसे इसका क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा? 73। तो आपको एक करने से ही आंसर मिल रहा है। ऊपर 35 एक ही ऑप्शन में है तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड भाई, क्लियर बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलता हूं आगे। और कितना